हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। हम एक सिलसिला शुरू किया हुआ है एजिबल स्पिरिट के बारे में जानने के लिए। इससे पहले मैंने आपसे ये बात आप तक पहुंचाई थी कि किस तौर पे ये काम करती है, किस तौर पे नुकसान पहुंचाती है। अब जो हम बात सीखेंगे, हम पुराने अहदनामा से हमने सलातीन की किताब में सीखा, अब हम इसको अमाल की किताब में देखेंगे कि जो हवाला हमने मुकाशवा में पढ़ा है बुतों की कुर्बानी के बारे में, ये सारी बातें किस तौर पे करती है। अब हम इसको अमाल 15 बाब की 29 आयत में देखेंगे कि यहाँ पर भी एजिबल की एक बात है, उसको गौर से हम पढ़ेंगे। लिखा है, तुम बुतों की कुर्बानियों के गोश्त से और लहू और गला घूंटने वाले जानवरों और हरामकारी से परहेज करो। अगर तुम इन चीज़ों से अपने आप को बचाए रखोगे तो सलामत रहोगे। वासलाम। पौलुस रसूल इस सारी बात में यहां पर जो बात लिखी है रसूलों के अमाल में कि कुर्बानी के गोश्त, गला घूंटने वाले जानवरों और हरामकारी से परहेज करना है। अगर हम इन चीज़ों से परहेज रखेंगे तो सलामती हमारे पास मौजूद होगी। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, ये सारी वो बातें हैं जिनसे एजिबल स्पिरिट जो है हमें इसको मजबूर करती है। हमने इन सब बातों से इस तौर पर बचना है कि हम इनको ना खाएं, ना पिएं, ना लोगों को इन चीज़ों का मशवरा दें। अब जो अमाल 15 बाब में हमने हवाला पढ़ा है, 29 आयत पढ़ी है, और इससे पहले अगर आप 14 आयत से लेके आगे तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर शमाउन का जिक्र है, वो गैर कौमों की बात करता है और फिर वो इस बात से हमें सिखाता है 19 आयत में कि बस फैसला ये हुआ कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रजू होते हैं हम उनको तकलीफ़ ना दें और उनको लिख भेजें कि बुतों की कुर्बानियों, मकरूहात, हरामकारी, गला घूंटे हुए जानवरों और लहू से परहेज करें, क्योंकि कदीम ज़माना से हर शहर में मूसा की तौरेत की मुनादी करने वाले होते चले आए हैं और वो हर सबत को इबादत खानों में सुनाई जाती है। अजीज बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, इन बातों से मना करना को आज की बात नहीं है। रसूलों ने ये बातें नहीं कही, खुदा यीशु मसीह की ये तालीम नहीं, बल्कि ये तालीम जो है मूसा की शरीयत से चली आ रही है कि क्या करना है, बुतों के सामने नहीं झुकना, हरामकारी नहीं करनी और ऐसे जानवरों का गोश्त हमने नहीं खाना जो अननेचुरल तौर पर खुदा के कलाम और उसके अलहाम के खिलाफ उनको ज़बह किया जाता है, उनका गोश्त कभी नहीं खाना। लेकिन जो मुकाशवा में हमें हवाला पड़ा है, एजिबल जो है ये सारी चीज़ें करने पर मजबूर करती है, इसलिए हमें एजिबल से अपने आप को बचाना है। रवायती बातों में मजबूर करती है, खुदा के कलाम की सच्चाई पर अमल करने से मना करती है, यहूदी दस्तूर को तरजीह देती है और हमने इस बात को जानना है और ये खतना की तरफ मायल करती है और यहूदी होना फख्र समझती है। इसलिए हमें जानना और समझना और सीखना है कि ये सारी बातें हमारे खिलाफ हैं। अब यहूदी का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा हम सीखेंगे। हर वो शख्स जो जिंदा खुदा की इबादत करता है, जिंदा खुदा की प्रस्तश करता है, रूहानी तौर पर वो यहूदी है। हल्फई के बेटे याकूब ने कहा, ना खतना कोई चीज़ है, बल्कि उसने कलीसियाओं में उनको लिख कर भेज दिया कि खतना के साथ साथ ये चीज़ों पर भी अमल करना लाजुम है, क्योंकि बुत हैं, हरामकारी है, नाजायज तरीके से जानवरों को ज़बह करना या उनको मार के खाना या मुर्दा को खाना, ये सारी बातें एजिबल हमें सिखाती हैं। मेरे बहन भाइयों,
यहूदी बाप इब्राहिम की नस्ल से हैं, और यहूदी जो हैं बाप इब्राहिम के सारे वादों में शामिल हैं। और आज हम भी खुदावंद यीशु मसीह में बाप इब्राहिम के सारे वादे हमारे साथ हैं। और हमें इस बात को जानना है कि यहूदी होना एक बड़ी अजीम बात उनके लिए थी, और वो इस बात को फख्र महसूस करते थे कि हम यहूदी हैं। और आज भी जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, सामने कहा कि हमारे बाप दादा पहाड़ पर जाके इबादत करते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई शख्स रूह और सच्चाई से खुदावंद की परस्तिश करता है तो उसके लिए सबसे अफजल बात है। हमारे लिए यहाँ पर नाम का यहूदी होना कोई खास बात नहीं है, हमारे लिए यहाँ पर ईमान में यहूदी होना सबसे खूबसूरत बात है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने को हासिल करने से, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से हम आसमानी बाप के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। यह हमारी अजीम शरफ है। मेरे बहन भाइयों, मसीही फख्र काबिल फख्र है। इसके लिए हम इस बात को जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो कोई शख्स भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है वो आसमानी बाप का बेटा और बेटी बन जाता है। अब जो तीन बातें हम सीखेंगे इसके बारे में, हरामकारी कैसे करवाती है, बुत परस्ती कैसे कराती है, और इसकी कुर्बान गोश्त कैसे कराती है, हम इसको हवालों के साथ हम सीखेंगे। पहला क्रंथियों उसके 6 बाब में ये बात मरकूम है। हम इसको देखेंगे कि किस तौर पे हम इससे बच सकते हैं। उसकी 16 और 17 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबी से सोबत रखता है उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। और जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, अगर कोई शख्स एजिबल यानी बुत परस्त खातून से शादी करता है या बुत परस्त लोगों के साथ बसता है, बुत परस्तों की जिंदगी उसके साथ मिली हुई है, तो फिर वो भी इसी तौर पे उनके साथ मिल जाता है। यहां पर जो हवाला पड़ा है कि जो भी कोई शख्स कसबी के साथ रहता है, बुत परस्तों के साथ रहता है, ऐसे लोगों के साथ रहता है जिनकी सोबत अच्छी नहीं है, तो प्लीज मेरे बहन भाइयों, मैं खुदा का खादम होते आपको बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो हरामकारी उसकी जिंदगी के अंदर जो है वो शामिल हो जाती है। करना हमने क्या है? 28 में लिखा है, हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। ये बात हमने जानना और सीखना है। और फिर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। अजीज बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, आपके पास भेद ये है, आप जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का मक़दस हो, खुदावंद की कलीसिया हो, और खुदावंद कलीसिया में रहना बहुत बरकत की बात है। दूसरी बात है बुत परस्ती। हर वो शख्स जो बुत परस्त है उसकी तीसरी और चौथी पुश्त तक गुनाह जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। तीसरी और चौथी पुश्त तक उसके गुनाह आगे चले जाते हैं। और जो कोई शख्स खुदा के अलावा किसी और की परस्तिश करता है, पूजा करता है, वो खुदा को गुस्सा दिलाता है। अखयब ने खुदा को गुस्सा दिलाया, अखयब ने खुदा के खिलाफ बात की और फिर खुदा को उससे गुस्सा आया। और इसी तौर पर अगर आप खरूज 23 बाब की 13वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर भी सेम ऐसी बात लिखी है कि गैर मबूदों का नाम तक नहीं लेना। हालेलुया। गैर मबूदों का नाम तक भी हमारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। और तुम सब बातों में जो मैंने तुमसे कही हैं होशियार रहना और मेरे मबूदों का नाम तक ना लेना। मेरे बहन भाइयों, हम इस बात को जानते और समझते हैं कि खुदा के अलावा किसी और शख्स का नाम हमारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। इससे खुदा को शदीद गुस्सा होता है, खुदा गजबनाक होता है, खुदा कहर में आता है। इसलिए हमें इस बात को जानना और समझना है, क्योंकि दूसरा हुक्म जो है
वो ये है कि कोई मेरे हजूर किसी मूर्त को सजदा ना करे, खा वो तराशी हो या गैना तराशी हो, किसी भी तौर पर खुदा के अलावा किसी और को सजदा करना ही नहीं है। और इसकी सजा क्या है? तीसरी और चौथी पुश्त को। और इसकी सजा किसको मिली थी? आप हवाला देख सकते हैं, पहला सलातीन 21 बाब में बात लिखी हुई है कि खुदा ने अखयब को तो छोड़ दिया लेकिन उसके बेटे को क्या दी? सजा दी। पहला सलातीन उसके 21 बाब की 29 में लिखा है, खुदा ने कहा कि अखयब को तो मैंने छोड़ दिया है लेकिन इसके बेटे को ये सजा ज़रूर मिलेगी। हमने इस बात का ख्याल करना है कि कहीं हम गुनाह करें, उसकी सजा हमारे बेटों को, पोतों को, पोतियों को, आगे नस्लों को बर्दाश्त ना करने पड़े। तीसरी बात है कुर्बानी का गोश्त। पहला सलातीन, पहला क्रंथियों उसके 10 बाब में सारी बात लिखी हुई है कि ऐसी कुर्बानियाँ जो गैर अक़वाम करती हैं वो शयातीन के लिए करती हैं। इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, आप घर पे बैठें इसको आराम से पढ़ें। 10वें बाब में सारी बातें लिखी हुई हैं कि ऐसी कुर्बानियाँ जो कौमें करती हैं वो किसकी हैं? शयातीन की कुर्बानियाँ हैं और इनसे हमने कभी भी उनके साथ शामिल नहीं होना। 18वीं आयत से आगे लिखा हुआ है सब बातें। बुतों कुर्बानियाँ हैं, झूठी कुर्बानियाँ हैं, ऐसी कुर्बानियाँ जिससे खुदा खुश नहीं होता, हमने उनके गुनाहों में कभी शामिल नहीं होना। अगर हम शामिल होते हैं, हम अपने बदन को बर्बाद करते हैं, अपनी जान को, अपने रूह को उनके साथ पैवस्त कर लेते हैं और जब पैवस्त करते हैं तो फिर खुदा हमसे खुश नहीं होता। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, हमने जानना सीखना है कि हमने बुत परस्ती से भागना है। किसी भी तौर पर हमने बुतों की पूजा नहीं करनी, अनजाने में भी नहीं करनी। जाने की दूर की बात, जानने की दूर की बात है, अनजाने में भी हमने बुत परस्ती नहीं करनी। ना उनका नाम लेना है, ना उनके सामने झुकना है, ना उनको सजदा करना है, नहीं तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। सो आज हमने जो बात सीखी है, एजिबल किस तौर पे हमें हरामकारी, बुत परस्ती और कुर्बानी गोश्त में शामिल करती है, हमने कलाम मुक़द्दस में से इसको सीखा है। फैसला आप पर है, हम किस तौर पे एजिबल स्पिरिट को अगर अपने साथ शामिल करते हैं तो ये 3 बातें जो हैं जिंदगियों के अंदर हैं। अगर कोई भाई, बहन, बेटी, बेटा इन तीनों चीज़ों में मुलव्वस है तो आप कलाम के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर एजिबल स्पिरिट काम कर रही है। और एजिबल स्पिरिट आगे चल के देखेंगे, आगे हम देखेंगे इसका अंजाम क्या होता है, किस तौर पे ये बर्बादी लेके आती है, हम इसको आगे देखेंगे। सो मेरा ईमान है आपने इस कलाम को जब सीखा है, सुना है, समझा है तो खुदा ने आपको ज़रूर आज छुआ है और कसरत की बरकत दी है। खुदा यीशु मसीह आप सबको इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से कसरत की बरकत बख्शे और अपना चेहरा जलवा फरमाए। सच्चाई के इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक लेके जाना खुदा ने हमें रोया दी है। आइए इस रोया में शामिल करें, देखें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं कि खुदा यीशु मसीह की आमद बहुत जल्द है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।